4 महीने पहले मुझे एक ऐसे स्टूडेंट का मैसेज आता है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान था अपनी प्रिपरेशन को लेके। वो लिटरली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था एंड वो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं था। मतलब उसने ऐसा कहा था कि उसको बिल्कुल भी पढ़ने का मन ही नहीं करता। उसको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वो कैसे काम करेगा। एंड मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है? एंड जब उसने मुझे बताया कि मेरा स्क्रीन टाइम 12 से 13 घंटे है पर डे ऑन एन एवरेज, तो फिर मैंने उसको अपना स्क्रीन टाइम करने के लिए कुछ-कुछ टिप्स दिए एंड फाइनली जब जाके मुझे लास्ट वीक उसका मैसेज आता है, वो बोलता है कि भैया मैं नीट 2025 4 के आपके एम्स दिल्ली में एज अ जूनियर बन के आ रहा हूँ। सो स्क्रीन टाइम कम करने से हमारी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। लाइक हमारे डिस्ट्रैक्शंस जब कम हो जाते हैं तो हमारी कंसिस्टेंसी और हमारा मोटिवेशन और हमारे जो होप्स होते हैं हमें बहुत पॉजिटिव फील होने लगता है। एंड दैट इज वाई आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 4 सिंपल स्टेप्स के बारे में जिससे आप अपना स्क्रीन टाइम काफ़ी कम कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी दीपक साहू, अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन योर ड्रीम कॉलेज एम्स न्यू दिल्ली, एंड आई secured ऑल इंडिया रैंक 5 इन नीट 2021 एंड माय स्कोर वाज 715 आउट ऑफ 720। अगर हम अपनी सबसे पहली स्टेप पे जाएं तो स्टेप नंबर 1 है ऐप लिमिट। यस, अगर आप एंड्रॉइड यूजर्स हो तो आप अपनी सेटिंग्स में जाके वेल बीइंग सर्च करोगे तो आपको ऐप लिमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप iOS के यूजर्स हो, यानी कि अगर आप एप्पल या फिर एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करते हो, आईपैड एंड आईफोन्स यूज करते हो लाइक मी, देन आपको अपने सेटिंग्स पे जाके आपको स्क्रीन टाइम सर्च करना है। वहां पे आपको ऐप लिमिट का ऑप्शन मिलेगा। अब ऐप लिमिट के ऑप्शन में जाके जो भी आपके डिस्ट्रक्टिव आइटम्स हैं आपको उसमें लिमिट लगा दी देनी है। जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है या फिर कोई भी जैसे स्नैपचैट है। अगर आपको किसी भी चीज़ की लत लगी हुई है तो आप जाके ऐप लिमिट लगा दो कि नहीं, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं या फिर 30 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाना है दिन में। सो ऐप लिमिट रियली वर्क्स फॉर वेल। अनदर थिंग जो आप अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो वो है फोकस मोड। दोनों ही एंड्रॉयड एंड आईफोन में जब आप सेटिंग्स पे जाके सर्च करोगे फोकस मोड, यू विल गेट द ऑप्शन जिसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि जब आप फोकस मोड ऑन करो तो आपके पास क्या-क्या नोटिफ़िकेशंस आएँगी, क्या नोटिफ़िकेशंस नहीं आने चाहिए। सेकंड और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है वो है मोनोटोनस मोड का। यानी कि आप अपने पूरे ही फ़ोन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। यस, आप क्योंकि जब फ़ोन में ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती है तो फिर आपको फ़ोन चलाने का मन नहीं करता। धीरे-धीरे आपकी मेंटल इमेज बनने लगती है कि फ़ोन चलाना बहुत ही बोरिंग काम है। बिकॉज़ अगर आप सारी वीडियोज़ ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हो तो क्या आपको मज़ा आएगा? अगर मैं आपको एक मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाऊँ तो क्या आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा। एंड फ़ोन को ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करते हैं? आप मैं कोई टेक चैनल तो नहीं हूँ, सो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि आप किस तरीके से आप अपने फ़ोन को, अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो उसकी सेटिंग्स अलग होगी, अगर आपके पास आईफ़ोन है तो उसकी सेटिंग्स अलग होंगी। सो आप सर्च कर सकते हो कि किस तरीके से आप पूरे फ़ोन को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो ताकि जब कभी भी आप फ़ोन चलाओ तो आपको वो मोनोटोनस सा फ़ील आए एंड आपको चलाने का मन ना करे और इस वजह से आपका स्क्रीन टाइम कम होगा। तीसरी और अनदर इफेक्टिव मेथड में आते हैं, वो होता है जो चीज़ हमारे सामने होती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पानी पीना है तो अगर पानी की बोतल मेरे सामने है तो मैं ईज़िली पी लूँगा, लेकिन अगर मुझे पानी पीना है, पानी की बोतल सामने नहीं है, तो मैं उस चीज़ को टालता रहूँगा। सेम चीज़ वही होती है कि आपको अपने फ़ोन में जो भी डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें हैं उन्हें साइड में रखना है। जो भी डिस्ट्रैक्टिव ऐप है, जैसे मेरे फ़ोन में भी जो मैंने इंस्टाग्राम है वो मैंने शॉपिंग वाले जो ऐप्स होते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, उनके फ़ोल्डर पे डाल रखा है। तो वो थोड़ा-सा ऐसी जगह है जहाँ मैं अक्सर नहीं जाता या फिर मुझे ज़्यादा जाना नहीं पड़ता। सो वो चीज़ सामने नहीं है। जो चीज़ आपके सामने नहीं है वो आपको यूज़ करना ज़्यादा आपका मन नहीं करेगा। उसी तरीके से जो चीज़ यूज़फुल है, जो भी ऐप आपके आपके प्रैक्टिस वाले ऐप्स हैं, जो भी अच्छी वेबसाइट्स हैं, जो वो आपको सामने रखनी है, जो भी वो आपको करना है। तो इट्स लाइक कि तुम क्या कर रहे हो, चीज़ों को सेग्रीगेट कर रहे हो एंड सिर्फ़ सही चीज़ें तुम्हारी आँखों के सामने होनी चाहिए और जो गलत चीज़ें हैं वो ऐसे हिडन चीज़ों में होनी चाहिए, इस तरीके। नाउ एक ब्रह्मास्त्र बताता हूँ जिन लोगों को भी गेम खेलने की आदत है, लाइक जिनको बीजीएमआई, फ्री फायर एंड सीओडी जैसे जो गेम्स होते हैं जो हाईली एडिक्टिव होते हैं, उनको खेलने की आदत है। सो द थिंग इज दैट वेरी सिंपल मेथड इज दैट कि उस गेम को अनइंस्टॉल कर दो। यस, लेट मी टेल यू, अगर आपकी बहुत ज्यादा लत है, जब कभी भी आपको वो गेम खेलना है तो आपको उसे अगेन इंस्टॉल करना होगा। यस, एंड जैसे ही आप गेम खत्म कर दो, लाइक आपने 2-3 घंटे बहुत खेला, आपने एकदम जी भर के खेला एंड फिर से अगेन उसको डिलीट कर दो। तो अगली बार भी जब खेलना होगा देन अगेन इंस्टॉल कर लेना। तो आप सिर्फ 3 से 4 बार ही बार-बार इंस्टॉल करोगे, बिकॉज़ आपको पता है कि इंस्टॉल करने में बहुत आलस आएगा आपको एक समय के बाद। तो इस वजह से क्या होगा, आपको फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको वो गेम्स खेलने का मन ही नहीं करेगा, बिकॉज़ जब आपको गेम इंस्टॉल करके खेलना पड़ेगा बार-बार, बार-बार आप 2-3 जीबी अपना खर्च करोगे रेगुलर का, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, डाउनलोड नहीं ही करते, खेलते ही नहीं यार, छोड़ ही देते हैं। फिर कभी 2-3 महीने बाद आप बीच में इंस्टॉल करके खेल लेना, बिकॉज़ ये जो हैबिट्स होती हैं वो ना 1 दिन में बनती है, ना 1 हफ्ते में बनती है। ये जो हैबिट्स होती हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम की हो, चाहे वो बीजीएमआई की हो, वो आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे
आपको रिड्यूस करनी होगी, बिकॉज ये आपका प्रिपरेशन टाइम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में बात करते हैं, वो है नोटिफिकेशन। यस, हम मैक्सिमम टाइम फोन कब उठाते हो, जब उसमें कोई नोटिफिकेशन बजता है। इसलिए जितने भी डिस्ट्रैक्टिव ऐप है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, फेसबुक हो, उसके जो नोटिफिकेशन है वो कंप्लीटली ऑफ कर दो। मेरे भी जो मेरा मेन फोन है उसमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता, किसी भी इंस्टाग्राम का कभी नोटिफिकेशन नहीं आता। इसलिए जब मेरा मन होता है तभी मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ। अगर नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो फिर कुछ ना कुछ मैसेज आता रहेगा, तो फिर कुछ ना कुछ देखते ही रहोगे ओपन कर करके। इसलिए जितने भी ऐसे ऐप्स हैं उनका नोटिफिकेशन ऑफ करो। व्हाट्सएप पे भी जो भी व्हाट्सएप वाले अकाउंट्स तुम्हारे ऐसे फ्रेंड्स के हैं या फिर तुम्हारे जिसमें टाइम पास चल रहा है, उनके नोटिफिकेशन ऑफ करो। जिन ग्रुप्स में सिर्फ टाइम पास चल रहा है उनके नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर दो। उनके नोटिफिकेशन नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, हमें रियलाइज नहीं होता। सो अनदर थिंग, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे ऐप्स हैं, जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, उनके नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ताकि फ़ोन, तुम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो तुम्हारे लिए जो तुम्हारे लिए यूज़फुल है। तुम कभी भी फ़ोन उठाओगे, अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला ऐप है, उसका नोटिफिकेशन आया कि कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन, तो तुम्हें पॉजिटिव एनवायरनमेंट आएगा, है ना? लेकिन अगर तुम फ़ोन उठाते हो, तुम्हें पहले ही आया कि तुम्हारी स्टोरी इतने लोगों ने लाइक की है, तो वो तुम्हें नेगेटिव साइड लेके जा रहा है। सो तुम्हें वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। एंड इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने भी एक अपना व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग रेगुलर क्विज़ेस डालते हैं। तो अगर आप इसका नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो आपको फिर आएगा कि हाँ, एक क्विज़ आया है, तो फिर आप क्विज़ ट्राई करोगे ना। सो आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो और आप फ़ोन में भी सही चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, ना कि गलत। आई गेस अगर तुम इन 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करोगे, सो तुम्हारा स्क्रीन टाइम डेफिनेटली 1-2 महीने में काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। एंड अभी तुम्हारा जो भी स्क्रीन टाइम है उसको कमेंट्स में ज़रूर लिख के जाना, ताकि मुझे, और बाद में चेक कर सकते हो, ताकि तुम खुद को कर सको कि यस, मैंने कहीं पे कमेंट्स में लिखा था, मुझे उसको रिड्यूस करना है। सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, एंड फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोस फॉलो दीपक इंसो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।